छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहा जाता है, और धान का कटोरा क्यों कहा जाता है यह भी आपको बताएं, क्योंकि यह राज्य भारत में धान जिससे चावल बनता है उसका प्रमुख उत्पादन है। यहाँ की लगभग 88% से अधिक कृषि भूमि में धान की खेती होती है। यहाँ प्रचुर मात्रा में धान की 20,000 से अधिक विभिन्न किस्में उगाई जाती हैं, जो भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से धान पर आधारित है। छत्तीसगढ़ी जीवन और संस्कृति में धान ही धन यानी कि लक्ष्मी माना जाता है, जो धान पर केंद्रित है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश काल में भी इस क्षेत्र की कृषि उत्पादकता के कारण इसे राइस बेसिन के रूप में जाना जाता था। लेकिन अब इसी धान का उत्पादन करने वाले किसान सड़कों पर है, सरकार पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि धान खरीदी का अंतिम समय बीत चुका है और हजारों किसानों का उत्पादन उनके घरों पर है। हजारों किसानों का पंजीयन तक नहीं हो पाया और सरकार कहती है कि सब बढ़िया चल रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह जरूर है कि जिस राज्य की पहचान ही किसानों से हो और उस राज्य का किसान ही सड़कों पर हो, तो हालात खुद बयां होते हैं। चलिए आपको छत्तीसगढ़ से किसानों से जुड़ी ये बड़ी समस्या की खबर दिखाते हैं। देखिए, ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि खेत में रहने वाले किसानों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य इसीलिए बनाया था कि यहाँ के किसान खुश रहेंगे, और मध्य प्रदेश से अलग अगर छत्तीसगढ़ बनेगा तो किसानों की नई तस्वीर बदलेगी। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि किसान जो है खेत में नहीं है, अपने खलिहान पे नहीं है। किसान जो है यहाँ पर सड़कों पे बैठे हुए हैं और चारों तरफ यहाँ पर पुलिस का परेड लगा हुआ है। चारों तरफ जो है पुलिस यहाँ पर किसानों को घेरे हुए है। सड़कों पर उतरना पड़ रहा है आपको। क्या विष्णुदेव सरकार नहीं सुन रही है आपकी? नहीं सुन रही है, किंतु किसान की आत्मा अब जाग गई है, क्योंकि 80% किसान हैं और हम पूरा देश का पालन करते हैं और बहुत अत्याचार हो गया। अभी छत्तीसगढ़ में 4 किसान आत्महत्या की कोशिश कर चुके हैं, कल ही जांजगीर में हुआ है। और हम इस प्रकार किसान को मरने नहीं देंगे, भले मारेंगे किंतु मरने नहीं देंगे। तो सरकार तो कहती है कि किसानों की तस्वीर बदल रही है, तो आखिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्या किसानों की स्थिति नहीं बदल रही है? ये सरकार पूरी तरह झूठी है, पूरे झूठ विज्ञापन दे रहे हैं। आज ही सोशल मीडिया में देखा, समाचार पत्रों में देखा कि कुशासन के नाम से इतना प्रचार कर रहे हैं कि बढ़िया धान खरीदी जा रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और उसके मुंह पर पूरे छत्तीसगढ़ के लोग उसके विरोध में कमेंट कर रहे हैं। यही प्रमाण है। किसान और देश की जनता या प्रदेश की जनता इसे स्वीकार नहीं कर रही है। ये लोग दमन के बल पर अभी तक शासन चला रहे थे, किंतु अब किसान कौम जाग चुका है कि जितने बैठे हैं इसकी एक इशारे पर। ये तस्वीर देख लीजिए, चारों तरफ, ये मेरे चारों तरफ देख रहे हैं कि कई किसान यहाँ पर खड़े हुए हैं और कई किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बहुत ही दुखद तस्वीर है। किसानों को जो है सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। ये बताइए, क्या विष्णुदेव साय सरकार जो है दमन की राजनीति कर रही है? देखिए, ये पूरा बस्तर से लेकर के जितने भी संभाग हैं, सरगुजा हैं, किसानों से जमीन छीनी जा रही है। लाठी बर्बरता पूर्वक पुलिस भांज रही है। किसके इशारे पर? सरकार के इशारे पर। सरकार पूर्णतः विफल है। अब मूर्ख लोग ही सरकार में बैठे हुए हैं, निरंक लोग, जो जिस संविधान का शपथ लिए हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे राष्ट्रद्रोही लोग कुर्सी में बैठे हुए हैं। किसान को उनसे कुर्सी खाली करवानी चाहिए और आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाना चाहिए। इन्होंने अपने एजेंडा के तहत जो भी आश्वासन दिया था वोटरों को और सरकार बनाई थी, उसको पूरा नहीं किया। ये 420 के अपराधी हैं, आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के अधिकारी हैं। कुछ भी अनर्गल कुछ भी बोल दे रहे हैं। विकास हो रहा है, कैसा विकास हो रहा है? जंगल उजड़ जाएगा, किसान उजड़ जाएगा। छत्तीसगढ़ की पहचान तो किसानों से थी, मजदूरों से थी, छत्तीसगढ़ के धान से थी। इसीलिए जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सपना गढ़ा था, 3 नए राज्य बनाए थे, छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना की थी। आपको क्या लगता है, किसान और मजदूरों की तस्वीर जो उन्होंने सोचा था उससे अनर्गल है? क्या सिर्फ व्यापारियों की तस्वीर बदल रही है? आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा रो रही होगी, महात्मा गांधी रो रहे होंगे। आज पुण्यतिथि है, महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है, और सोचिए किसानों की राजनीति उन्होंने की, मजदूरों की राजनीति उन्होंने की। उन्होंने अंग्रेजों से आजादी दिलाई। उन्होंने सोचा था कि आजादी के 78 साल बाद जो है किसानों की तस्वीर बदलेगी,
लेकिन अगर वो सपने में देख रहे हो तो यही तस्वीर है कि किसानों की तस्वीर छत्तीसगढ़ में इस तरह से बदल रही है कि किसान सड़क पर उतर रहे हैं। सड़क पे उतर रहे हैं, किसानों में जन जागृति है पूरे प्रदेश में। वो पुलिस के डंडे और बंदूक का निर्भय होकर के सामना कर रहे हैं और खदेड़ रहे हैं। लेकिन अब जो है कानूनी लड़ाई की वक्त आ गया है, हथकड़ी पहनाने का वक्त आ गया है। ऐसे अपराधियों को उन पवित्र संवैधानिक कुर्सियों पर बैठने का अधिकार नहीं, उनको हथकड़ी पहना के हम जेल भेजेंगे सब किसान। ये निश्चय कर लें, वो चेत जाए। उससे पहले अगर थोड़ा भी वो किसान के बेटे हैं और छत्तीसगढ़ के महतारी के सुपुत्र हैं तो कुर्सी छोड़ दें, तत्काल छोड़ें। ये जनता का आदेश है। तो बीजेपी सरकार ने तो चुनाव के वक्त वादा किया था किसान का दाना दाना खरीदेंगे, मजदूरों की सरकार रहेगी, किसानों की सरकार रहेगी। तो क्या विष्णुदेव वादा खिलाफी कर रहे हैं? वादा खिलाफी कर रहे हैं, धोखाधड़ी किए हैं, 420 किए हैं। अपने एजेंडे का परिपालन नहीं करना जनता के साथ बड़ी ठगी है। 420 है, धोखाधड़ी का अपराध है। ये अपराध किसान पंजीबद्ध करवाएंगे पूरे छत्तीसगढ़ के सभी थानों में, तब इनको समझ में आएगा कि ये किसान के हित चिंतक है कि उद्योगपतियों के हित चिंतक है। जब धान की बुआई चल रही थी उस वक्त विष्णुदेव साय ने जो है एक सोशल मीडिया पे तस्वीर डाली थी कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं भी हल चलाता हूं। क्या लगता है? ये सब कहने की बातें हैं। किसान के बेटे होते तो किसानों का दर्द समझते। छत्तीसगढ़ में किसान आयोग का गठन करते, किसान न्यायालय का गठन करते। कहाँ है? सबके ट्रिब्यूनल हैं, सबके आयोग हैं, सबके न्यायालय हैं किसान के लिए। इस कृषि प्रधान देश में बताइए तो कहाँ है इस देश में किसानों के लिए कोई? कुल मिलाकर किसान ठगा जा रहा है। आप युवा किसान हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज हम देख रहे हैं कि किसान जो है अपने खेत छोड़ के अगर रास्ते में रोड पे खड़ी है तो ये जो है सरकार की विफलता को बिल्कुल दिखाती है। ये किसान जो है आज सरकार ने उसको चोर घोषित कर दिया है। हम देख रहे हैं पटवारी और आरईओ जो है जाके किसानों के धान जो है घर घर में जाके बोरियां ढूंढ रही हैं। इस प्रकार के किसानों में भय है कि क्या वो चोरी किए हुए हैं। किसान अगर धान बेच रहा है, धान के अलावा कोई दूसरा फसल तो नहीं बेच रहा है, वो एक एक दाना धान के खरीदी की बात अगर शासन कर रही है तो इस प्रकार की जो कार्रवाई हो रही है यह निसंदेह सरकार की विफलता है। देखिए, किसानों की नाराजगी है, ये अन्नदाता नाराज है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? तो सबसे पहले बात तो मैं कहना चाहूंगा, जो राज्य सरकार है जो दाना दाना धान खरीदी की जो बात कहता है या उनके प्रवक्ता कहता है, उनको किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको अपने शब्द वापस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदने का लिमिट तय कर दिया है और जहां पर लिमिट तय होता है वहां पर दाना दाना धान खरीदी नहीं होती है। दाना दाना धान खरीदी का मतलब यह है कि जितना उत्पादन किसान के पास है उतना उपज वो खरीदी करे, लेकिन वो तो करता नहीं है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जब 21 कुंटल से ज़्यादा टोकन कट ही नहीं सकता है या 21 कुंटल से ज़्यादा किसान बेच ही नहीं सकते हैं, तो इसमें चोरी वाली बात क्या है? और किसान के घर में जाके छापा मारने वाली बात क्या है कि उस किसान के घर में धान है कि नहीं है? अधिकारी कह रहे हैं भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। पहली बार भौतिक सत्यापन हो रहा है। भौतिक सत्यापन तो ये चीज हुआ है, गिरदावरी का जो रिपोर्ट होता है वो भौतिक सत्यापन होती है। और जहाँ पर जो गिरदावरी हुआ है आप उसका एग्रीस्टेट पोर्टल का पंजीयन देख लीजिए या कि पटवारी का जो रिकॉर्ड है उसको देख लीजिए। उसका प्रतिवेदन में गिरदावरी हुआ है, धान बोया गया है। गिरदावरी का मतलब यह है कि उसमें फसल क्या हुआ है। तो धान अगर है तो धान उत्पादन हुआ है और उसके बाद किसान के घर में जाने की बात क्या है? किसान का टोकन करता है तो किसान अपनी उपज लाके स्वयं समिति में बेचेगा। अगर किसान के पास नहीं है तो कहाँ से बेचेगा? तो उनको भौतिक सत्यापन के नाम पर किसानों को डराने का काम राज्य सरकार, किसानों को डरा रही है सरकार। देखो जो छापामार कार्रवाई हो रही है उसमें किसान तो डर रहे हैं। दूसरा चीज की जो धान का रकबा ऑलरेडी तय है, लिमिट तय है, उसमें तो धान खरीदी होनी चाहिए। अभी इन्होंने क्या कर दिया, आज 30 तारीख को धान खरीदी खत्म कर दिया। अभी इतने सोसाइटियों में कहीं 5000 कुंटल, कहीं 3000 कुंटल, शेर सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, बिरकोनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, इन सब सोसाइटी को मेरे पास डेटा है। 3 लाख किसान है, धान नहीं बेच पाए अभी तक। यही तो दुर्भाग्य है हमारा। हम किसान होकर के भी हमारे धान का खरीदी नहीं कर रहे हैं। 35,000 से ज्यादा किसानों का पंजीयन अभी तक नहीं हुआ है। 35,000 से ज्यादा किसान है, उनका पंजीयन भी नहीं हुआ है पिछले साल की तुलना में। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये सरकार को अपना पिछला रिकॉर्ड भी देखना चाहिए कि 2013-14 में 22 से 24 कुंटल प्रति एकड़ खरीदी हुई है किसानों का, 22 से 24 कुंटल। और ये बोल रहे हैं हम रिकॉर्ड खरीदी कर रहे हैं, तो ये किसानों के साथ सरासर छल किया जा रहा है। किसानों को छला जा रहा है और तस्वीर यही है कि किसान सड़क पर उतरे हैं
चारों तरफ की तस्वीर देखिए कि किसान जो है यहाँ पर सड़क पर उतरे हैं, चक्का जाम करने की स्थिति बन गई है। यहाँ पर कड़ी धूप में जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं यहाँ पर आरंग हाईवे पर जो है सड़कों पर बैठे हुए हैं धूप में। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जो कहते हैं कि मैं भी किसान का बेटा हूँ, एसी दफ्तर में बैठे हुए हैं। अगर वो अपनी एसी दफ्तर से इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो सोचिए मुख्यमंत्री जी कि आपके ही ये किसान भाई हैं, इन किसानों की आखिर क्या मजबूरी है कि इन किसानों को जो है कड़ी धूप में सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। इन किसानों के बारे में सोचिए और जल्द से जल्द जो है धान खरीदी की डेट बढ़ाइए ताकि ये किसान जो है अपना धान बेच पाएं और अपने वादे पर खरे उतर सके और आप कह सके कि हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे।